Assalamu alaikum. Today we are going to learn a poem of 10th standard. The name of the poem is O Captain, My Captain. This poem is on page number 142 of your textbook. Please see in your textbooks. The name of the poet is Walt Whitman. He was an American poet. Before understanding the poem or before studying this poem, we must understand some background. वो बैकग्राउंड क्या है? तो 1861 से लेके 1865 तक अमेरिका में अमेरिकन सिविल वॉर हुई. क्या थी अमेरिकन सिविल वॉर? तो व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल के बीच अमेरिका में फर्क किया जाता था. स्लेवरी थी. ब्लैक पीपल को स्लेवरी पर यानी गुलामी पर मजबूर किया जाता था. इन सब चीजों के खिलाफ वहां पे कोशिशें होती रही. सिविल वॉर हुई और आखिरकार 1865 में 15 अप्रैल को ये अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुई. लोगों को आजादी मिली, गुलामी खत्म हो गई. तो ये बैकग्राउंड में ये पोएम कही गई है, पोएम लिखी गई है. दिस पोएम इज एन एलिजी. व्हाट डू यू मीन बाय एलिजी? एलिजी इज अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सॉरो. गम के इजहार के लिए लिखी जाने वाली पोएम को एलिजी कहते हैं. खासतौर पर किसी के मौत पर जब गम होता है उस इजहार के लिए जो पोएम लिखी जाती है वो एलिजी कहलाती है. यह पोएम किसके मौत के गम में लिखी गई है? ये जो अमेरिकन सिविल वॉर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, इस अमेरिकन सिविल वॉर का जो हीरो था, ही वॉज अब्राहम लिंकन, ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अमेरिका, ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. वो अब्राहम लिंकन, वो इस अमेरिकन सिविल वॉर का हीरो था. उसकी लीडरशिप में अमेरिकन पीपल को, ब्लैक पीपल को फ्रीडम मिली. होता क्या है हिस्ट्री में, 1865 में जब ये ब्लैक पीपल को आजादी मिल रही थी, स्लेवरी खत्म हो रही थी, ये जो वॉर का हीरो था, गुलामी को खत्म करने वाला हीरो था अब्राहम लिंकन, प्रेसिडेंट, उसका असैसिनेशन होता है, उसका कत्ल होता है. तो मुल्क तो एक तरफ खुशियां मना रहा है. द होल कंट्री इज सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री इन द सिविल वॉर, बट दे हैव लॉस्ट देयर हीरो, बट दे हैव लॉस्ट देयर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन. तो उसके मौत के गम में यह पोएम कही गई है. I'll read first stanza of the poem. Look at the poem. O captain, my captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every wreck. The prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting. While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But oh hard, 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 oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. देखिए पोएम के स्टार्टिंग में ही पोएट किससे मुखातिब हो रहा है, किससे बात कर रहा है? Whom he addresses? He addresses the captain. अब एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि इस पोएम में स्टोरी ऐसे बताई गई है जैसे एक शिप सफर कर रही है, शिप की जर्नी चल रही हो, इस तरह से ये पोएम बताई गई है. शिप की जर्नी, असल में ये शिप मीन्स अमेरिका, द कंट्री अमेरिका.
अब फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है पोएट, ओ कैप्टन, एड्रेस कर रहा है कैप्टन को, उस शिप के कैप्टन को। मैंने आपको बताया शिप मींस कंट्री अमेरिका, तो उसका शिप का कैप्टन कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन को एड्रेस करके बोल रहा है ओ कैप्टन, माय कैप्टन। लेकिन ये बात तो आपको पता है, मैंने पहले भी बता दिए, द कैप्टन इज डेड, अब्राहम लिंकन इज किल्ड, मार दिया गया है, तो वो तो प्रेजेंट है नहीं, अब्सेंट पर्सन से बात कर रहा है स्पीकर, पोएट। Whenever the poet talks with an absent person, this is a figure of speech. Which one? Apostrophe. तो इस फर्स्ट लाइन में एपोस्ट्रॉफ यूज हुई है। वो कहता है ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, आवर ट्रिप, आवर जर्नी इज डन, डन हियर मींस फिनिश्ड, आवर ट्रिप इज फिनिश्ड। मैंने आपको बताया था जर्नी, ship means America, journey means civil war, our fearful trip, our fearful trip, trip is civil war. Why does the speaker say trip as fearful, civil war as fearful? Because many people lost their lives in this civil war. This was a bloody civil war. That's why the poet is calling this civil war, this trip as bloody, as fearful. So he says our fearful trip, our bloody civil war is finished, the ship has weathered every wreck. Weathered every wreck given in the margin space, meaning is given, it means overcome every difficulty. The ship has overcome every difficulty, our country has overcome, काबू पा लिया है किस पर, on each and every difficulty, हर चीज हर प्रॉब्लम पे काबू पा लिया है। The prize we sought is won, the prize we sought, sought means चाहिए था हमको, the prize we sought, हमको जो प्राइज चाहिए था इस सिविल वॉर का, इस जो हमने कोशिशें की उसका जो प्राइज हमको चाहिए था, it has been won, वो हमको मिल गया है। मतलब क्या, we have got freedom, the slavery is abolished from our country। ये कह रहा है अपने कैप्टन को, अब्राहम लिंकन को। क्या उसको नहीं पता है, पता है, गम में लिखा हुआ है पोयम, उसकी लाश पड़ी हुई है अब्राहम लिंकन की, ये उसको उसके गम में कह रहा है। द पोर्ट इज नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, द पोर्ट इज नियर। अब देखिए शिप मींस अमेरिका, जर्नी और ट्रिप मींस सिविल वॉर, पोर्ट किनारा, किसी शिप की जो जर्नी होती है उसके हिसाब से अगर पोर्ट क्या होगा, पोर्ट उसकी मंजिल होगी, उसकी डेस्टिनेशन होगी, तो उसी तरह से सिविल वॉर की डेस्टिनेशन क्या होगी, या कोई भी जद्दोजहद कर रहे, ट्राई कर रहे किसी चीज के लिए, तो उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी। अब यहां पे सिविल वॉर की डेस्टिनेशन ये होगी कि आजादी मिल जाए, स्लेवरी एबॉलिश हो जाए। तो वो कह रहा है द पोर्ट इज नियर, पोर्ट हियर मींस विक्ट्री, जीत हमारी, इट इज वेरी नियर। द बेल्स आई हियर, बेल्स, बेल्स जो बजाए जाते हैं ये विक्ट्री, विन की खुशी में बजाए जाते हैं। तो बेल्स आई हियर, आई कैन हियर द बेल्स मींस आई कैन हियर पीपल आर सेलिब्रेटिंग, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, वही चीज कहा जा रहा है। एक्सल्टिंग मार्जिन स्पेस में दिया हुआ है मीनिंग, रिजॉइसिंग एंड सेलिब्रेटिंग, द पीपल आर बिकमिंग हैप्पी एंड दे आर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री। तो इतना सब हुआ है, व्हाइल फॉलो आईज द स्टेडी कील, इसी दरमियान में माई आईज आर फॉलोइंग मीन्स आई एम वॉचिंग व्हाट, द स्टेडी कील। व्हाट डू यू मीन बाय कील, द स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ द शिप, शिप का जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसको कहते हैं कील। माई आईज आर फॉलोइंग द स्टेडी कील, द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग। वेसल मीन्स शिप, आवर वेसल इज ग्रिम, serious,
our ship is serious, our country, our America is serious and daring, means bold. ये सब तो खुशियां मना रहे, ये सब चीज पॉजिटिव थिंग्स हो रही है हमारे कंट्री के लिए, बट ओ हार्ड हार्ड हार्ड, oh the bleeding drops of red, oh heart heart heart, he is expressing sorrow, गम का इजहार कर रहा है, he is expressing the grief in his heart, उस अपने ग्रीफ अपने गम के साथ बात कर रहा है, एपोस्ट्रोफ है ये भी, फर्स्ट लाइन में मैंने आपको बताया था व्हाट इज एपोस्ट्रोफ, तो ओ हार्ट हार्ट हार्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ओ ब्लड, ऐ मेरे बहते हुए खून, बहते हुए खून का मतलब भी यही है, माई सोरोज, ऐ मेरे गम, ये सब तो खुशियां अभी ऊपर 3-4 लाइन में हमने देखे, वो खुशियां तो है, बट वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, ऑन द डेक, डेक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द शिप, शिप का जो ऊपरी हिस्सा होता है, मेन पार्ट ऑफ द शिप, जिसपे लोग रहते हैं, खड़े रहते हैं, या कोई रूम वगैरह होगा उस पे, तो दैट इज डेक, ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, पड़ा हुआ है, माई कैप्टन मीन्स अब्राहम लिंकन, अब शिप का डेक एक्चुअल में शिप में नहीं पड़ा हुआ है, शिप में नहीं मरा हुआ है, शिप मीन्स अमेरिका, ऑन द सॉइल ऑफ अमेरिका, अमेरिका की सरजमीन पर माई कैप्टन लाइज पड़ा हुआ है, वो भी कैसे, लास्ट लाइन में इस स्टांजा के बताया हुआ है, फॉलन कोल्ड एंड डेड, ही हैज फॉलन, गिर गया, कैसे, कोल्ड एंड डेड, मीन्स ही इज डेड। इस लाइन में पहले तो उसने एड्रेस किया अब्राहम लिंकन को, कैप्टन को, अब बाद में अपने आप से कहा उसने कुछ बातें। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट आंसर, ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप, अपने मरे हुए कैप्टन से कह रहा है, प्रेसिडेंट से कह रहा है, राइज अप प्लीज ओ कैप्टन माय कैप्टन, एंड हियर द बेल्स, प्लीज हियर द बेल्स, बेल्स घंटियां बजाना, मैंने बताया अभी कुछ देर पहले आपको, खुशियां मनाना, here the bells means people are celebrating the victory, please see that, rise up, please rise up, उठ जाओ, for you the flag is flung, flag झंडा, the flag is flung, तुम्हारे लिए तो झंडे लहराए जा रहे हैं, for you the bugle trills, bugle बजाने के लिए जो मुंह से बजाया जाता है, तस्वीर में देख रहे होंगे आप, इसको कहते हैं ब्यूगल, इट ट्रिल्स, ट्रिल्स के मीनिंग दिए हुए हैं मार्जिन स्पेस में, प्लेज लाउडली मींस ब्यूगल्स आर प्लेड लाउडली, जोर जोर से बजाए जा रहे हैं, पीपल आर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री फॉर यू, ये तुम्हारे लिए ये सब खुशियां मना रहे हैं लोग, यू आर द हीरो ऑफ दिस विक्ट्री, फॉर यू द बुकेज एंड रिबन रेट्स, ये जो पीपल लाए हुए हैं बुके, फ्लावर्स एंड रेट्स, रेट्स कहते हैं गार्लैंड को, दिया हुआ मार्जिन स्पेस, हार जो होता है फूलों, फॉर यू द बुकेज एंड रिबन रेट्स, फॉर यू द शोर्स, दीज शोर्स अ क्राउडिंग मीन्स पीपल आर क्राउडिंग ऑन द शोर्स, सीशोर के समंदर के किनारे पे पीपल आर क्राउडिंग, पीपल आर गैदरिंग, समंदर के किनारे पर का मतलब मुल्क में जब हमको खुशियां मना रहे हैं तो पीपल क्राउड किए हुए, हर जगह भीड़ बनी लगी हुई लोगों की, रास्ते पर आए हुए हैं, इट इज फॉर यू, तुम्हारे लिए आए हैं लोग, फॉर यू दे कॉल, दे आर कॉलिंग फॉर यू, दे वॉन्ट टू सी यू, दे वॉन्ट टू मीट यू, तुमसे मिलना चाहते हैं अब्राहम लिंकन, द स्वेइंग मास, कौन है जो मिलना चाहते हैं, द स्वेइंग मास, मास हियर मींस crowd of people, many people, thousands of people want to meet you, their eager faces turning, eager बेकरार उनके faces turning towards each and every side because they want to see you, here captain dear father, अब उसी कैप्टन को अब्राहम लिंकन को फादर कह रहा है, अगेन दिस इज एपोस्ट्रोफ, हियर डियर फादर दिस आर्म बीनीथ योर हेड, ये तुम्हारे सर के नीचे जो मैंने अपना हाथ रखा है, बीनीथ योर हेड, इट इज
some dream that on the deck you have fallen cold and dead. It is some dream. Some dream means it feels like a dream. ये तो ख्वाब जैसा लग रहा है, इसमें हकीकत बिल्कुल नहीं लग रही है. That on the deck, that on the soil of America you have fallen cold and dead. तो मर गए हो. It is like a dream. ये ख्वाब जैसा है, हकीकत इस पे यकीन बिल्कुल नहीं आता. तो ये दो स्टांजा में the poet addressed the deceased American president Abraham Lincoln. Now in the third stanza, he does not address Abraham Lincoln, but he addresses himself. My captain does not answer. His lips are pale and still. अब आगे कह रहा है, अब वो तो लाश तो पड़ी हुई है. My captain does not answer. His lips are pale. Pale means weak, and still. Still means without movement. His lips are not moving. My father does not feel my arm. My father, मैंने आपको बताया था. He is using the word my father for Abraham Lincoln. Abraham Lincoln is not feeling my arm. मेरा हाथ को वो महसूस नहीं कर पा रहा है because he is dead. He has no pulse. He has no pulse nor wills. He is died. He is dead. The ship is anchored safe and sound. The ship means America. Anchored यानी अपने किनारे पर पहुंच गई, किनारे पे लग गई. Safe and sound. अमेरिका किनारे लग गया. अमेरिका को जो चाहिए था, आजादी चाहिए थी, गुलामी खत्म हो गई, वो मिल गया अमेरिका को. But sorry, safe and sound. Its voyage closed and done. Voyage means journey. ओशियन में, सी में जो जर्नी होती है, इट इज कॉल्ड एज वॉयज, और स्पेस के जर्नी को भी वॉयज कहते हैं. तो इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन, फिनिश्ड. द वॉयज, मैंने बोला अभी जर्नी को कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल मीनिंग क्या होंगे? सिविल वॉर. इसका ट्राई, जो भी कोशिश इसने की, जद्दोजहद की, इट इज फिनिश्ड, इट इज डन, इट इज क्लोज्ड. फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप comes in with object 1. The from fearful trip means from the civil war, the victor ship comes in with object 1. Our ship, our America comes as an object 1 means by winning, वो जीत के बाहर निकला हमारा अमेरिका इस सिविल वॉर से. Exult O shores. Exult मैंने आपको बताया था, rejoice, celebrate happiness. O shores, ए किनारों means O people of America, exult, celebrate, rejoice, and ring of bells. Again, he is telling the people to celebrate. Apostrophe में absent people से बात कर रहा है. But I, तुम तो celebrate करो, लेकिन मैं, I, with mournful tread. Mournful, very sorrowful, very sad. Tread means steps. I, with very sad steps, walk the deck my captain lies, fallen cold and dead. I will walk on that part of our country where my captain lies. जहां मेरा कैप्टन पड़ा हुआ है, जहां मेरे प्रेसिडेंट की लाश है, मैं तो वहां जाऊंगा. with sad steps. you, तुम लेकिन क्या करो? celebrate happiness, rejoice, तुम celebrate करो. तो this was an elegy by Walt Whitman. I hope you understood the poem. Tell me in the comment section whether you understood it or not. If you have any query or doubt, ask it in the comment section. I will give answers. Goodbye.